Let's just finish off ELISA. It's been bugging me off from 2 days. ELISA immunoassay detect antigen or antibody. Indirect, direct detect antigen, indirect detect antibody. Okay. Um, ELISA named because of two components, immunosorbent and enzyme. Enzyme used to label the components of immunoassay. सो इम्यूनोअसे है एलिसा क्या है इम्यूनोअसे एंजाइम होता है और इम्यूनोसॉर्बेंट होता है। इम्यूनोसॉर्बेंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब अब्जॉर्बिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल स्पेसिफिकली अब्जॉर्ब्स द एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सीरम। एंटीजन या एंटीबॉडी सीरम में जो होता है उसको अब्जॉर्ब करते हैं इम्यूनोसॉर्बेंट टेक्निक। दूसरा एंजाइम इज यूज टू लेबल द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनोअसे दैट इज एंटीजन और एंटीबॉडी। सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम में हो गया। सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज एडेड एट द फाइनल स्टेप ऑफ ELISA। सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज एडेड एट द फाइनल स्टेप ऑफ ELISA। सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज एडेड एट द फाइनल स्टेप ऑफ ELISA। Substrate chromogen system is at the final step of ELISA. Enzyme reacts with the substrate, which in return activates the chromogen to produce a color. Classical example is horseshoe radish peroxidase. So substrate enzyme के साथ react करेगा जो कि color देगा। Substrate enzyme के साथ react करेगा जो कि color देगा, chromogenic activity. So enzyme is used to label and components of amino acid. Substrate chromogen system. A substrate chromogen system is added at the final step of ELISA. The enzyme reacts with the substrate, which in turn activates the chromogen to produce a color. The classical example is horseshoe radish peroxidase, used as enzyme which is reacts with its substrate, जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। horseshoe radish peroxidase अपने substrate जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, which in turn activates the chromogen tetramethylbenzidine to produce a color. The color change is detected by spectrophotometry in an ELISA reader. The color change is detected by spectrophotometry in a ELISA reader. Intensity of the color is directly proportional to the amount of detection molecule present in the stress serum. The color change is detected by spectrophotometry in an ELISA reader. Color change is detected by spectrophotometry in an ELISA reader. Intensity of the color is directly proportional to the amount of detection molecule जो कि है एंटीजन या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द टेस्ट सीरम। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एक्टिवेट्स द क्रोमोजन। क्रोमोजन के कारण एक्टिवेट होता है कलर चेंज। फॉर एग्जांपल क्या था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज काम करता है और क्रोमोजन क्या था उसको एक्टिवेट जो कर रहा था वो टेट्रामेथाइलबेंजीडीन। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज जिस पे होर्सशू रैडिश पेरोक्साइडेज काम करेगा तो वो एक क्रोमोजन को एक्टिवेट करे जो कि यहाँ पे टेट्रामेथाइलबेंजीडीन है। सो टेट्रामेथाइलबेंजीडीन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो कलर चेंज होगा जो कि ELISA के द्वारा डिटेक्ट होगा, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सो ELISA इज नथिंग बट एक्चुअली द एंड प्रोसीजर इज spectrophotometry for the color. And how is the color being produced? एंटीजन एंटीबॉडी जब मिल रहे हैं तो वो क्रोमोजेंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। और इसका एक सबसे मेन एग्जांपल क्या है, फ्लैगशिप एग्जांपल क्या है, horseshoe radish peroxidase shall act on the peroxide, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी या कह लो सबस्ट्रेट एंजाइम है। तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम का जोड़ा फिर जुड़ के क्रोमोजन को एक्टिवेट करेगा। ओके, सो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का एंजाइम क्या है यहाँ पे, horseshoe radish peroxidase, और सबस्ट्रेट क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये दोनों मिलकर क्रोमोजन का रेजर किया है टेट्रामेथाइल बेंजीडीन। सो ये टेट्रामेथाइलबेंजीडीन बाद में फिर कलर देगा जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से डिटेक्ट होगा ELISA रीडर, यानी कि ठीक है। सो ELISA का फुल फॉर्म हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मॉलिक्यूल्स यूज फॉर लेबलिंग क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट क्रोमोजन कॉम्प्लेक्स। यस, एंजाइम कौन सा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, यानी कि होर्सशू रैडिश पेरोक्साइडेज। सबस्ट्रेट क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्रोमोजन कॉम्प्लेक्स क्या है, टेट्रामेथाइलबेंजीडीन। टाइप ऑफ विजिबल इफेक्ट, कलर चेंज इज डिटेक्टेड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो बेसिकली ये एक लाइन में पूरा ELISA यूजुअली डिस्क्राइब्ड है ना। सो अपन एक फ्लैगशिप एग्जांपल याद कर लेंगे, वही होर्सशू रैडिश वाला, और उसको ही लिख लेंगे साथ में। तो एक लाइन तो ELISA का फुल फॉर्म हो गया, एक लाइन उसका डेफिनेशन हो गया,
उसमें एलिसा का 2 प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, इम्यूनोसॉर्बेंट एंड एंजाइम, और उसके बाद फिर ये एक लाइन लिख देंगे कि टाइप ऑफ विजिबल इफेक्ट क्या है, ये है वो। सो फुल फॉर्म, फिर एक लाइन उसका प्रॉपर्टीज़ के लिए, एक लाइन ये जो लिखा हुआ है टेबल में पहला लाइन वो पूरा लाइन, और इसी लाइन का एक एग्जाम्पल टेट्रामेथाइल बेंजीडीन वाला। ऑलराइट, अब आते हैं प्रोसीजर क्या है, एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं। सो एलिसा इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ माइक्रोटाइटर प्लेट कंसिस्टिंग ऑफ 96 वेल्स। ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कितना वेल्स है, 96, मेड अप ऑफ पॉलीस्टाइरेन, पॉलीविनाइल और पॉलीकार्बोनेट मटेरियल। एलिसा kits are commercially available, contain necessary reagents such as enzyme conjugate, dilution buffer, substrate or chromogen, etc. The procedure involves a series of steps done sequentially. At each step, a reagent is being added and then incubated, followed by washing of the wells manually or by automated ELISA washer. Types of ELISA. There are several types of ELISA which differ from each other in their principles. Direct ELISA, indirect ELISA. Direct as a set for antigen, indirect as a set for antibody. So direct ELISA, detection of antigen in the serum. Here the primary antibody is targeted against the serum antigen, is labeled with the enzyme. Wells of microdated plates are empty, not pre-coated with antigen antibody. Test serum added into well, antigen becomes attached to the solid phase by passive absorption. Okay, solid phase से attach हो जाएगा with passive absorption. After washing, the enzyme label primary antibodies are added. After washing, okay, again wash, a substrate chromogen system is added and the color is measured. Well plus antigen plus primary antibody enzyme plus substrate chromogen, color change. अच्छा, अब इनडायरेक्ट पे आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या है, वेल्स आर कोटेड विद एंटीजन, पहले से कोटेड है। इसमें डायरेक्ट में वेल वाज नॉट कोटेड एंड वाज फॉर द एंटीजन, हाउएवर इन इनडायरेक्ट इट इज फॉर द एंटीबॉडी। ओके, सो पहले से कोट मार रखे एंटीजन का। प्राइमरी एंटीबॉडी अपन डाले, फिर उसके बाद एंटीजन में तो क्या हुआ, सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम डाले, प्राइमरी एंटीबॉडी डाले, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाले। अब क्या है, सबस्ट्रेट क्रोमोजन बना, डेवलपमेंट ऑफ कलर हो गया, यानी कि सॉलिड फेज ऑफ वेल्स कोटेड विद माइक्रोटाइटर विद एंटीजन, द सीरम कंटेनिंग टू द एंटीजन इज एडेड, एंटीबॉडी gets attached to the antibody on the well. After washing, enzyme labeled secondary antibody is added. After washing, 2 बार एंटीबॉडी डालते हैं। पहले बार तो एक तो पहले कोटेड है पहले से टाइटर पे, वेल में जो टाइटर माइक्रोटाइटर प्लेट में जो 96 वेल्स है वो पहले से एंटीजन से कोटेड है। फिर क्या किए, एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द एंटीजन टेस्ट सीरम में डाले वेल में, फिर एंटीबॉडी गेट्स अटैच्ड टू द एंटीजन कोटिंग ऑन द वेल, फिर वॉशिंग के बाद एक एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डाले। इधर पहले वाले में कोई सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम नहीं था, इधर प्राइमरी एंटीबॉडी एंजाइम डाल रहे हैं, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम डाल रहे हैं, और फिर सबस्ट्रेट क्रोमोजन हो रहा है, और फिर वो सब सही है। बाकी सेम है, सेम ही ऑलमोस्ट। डायरेक्ट में क्या था, वेल में एंटीजन डाले, फिर एंटीबॉडी प्राइमरी डाले, फिर क्रोमोजन सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इधर क्या है, इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, पहले से एंटीजन कोटेड है, फिर एंटीबॉडी डाल रहे प्राइमरी, फिर वॉश करके फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल रहे, फिर वॉश करके वो सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम डाल रहे हैं। थोड़ा अलग है, इसमें 2 बार एंटीबॉडी है, उसमें 1 बार एंटीबॉडी है, और उसमें एंटीजन नहीं है कोटेड। इनडायरेक्ट में एंटीजन कोटेड है माइक्रोटाइटर प्लेट के वेल्स में। कितने वेल्स थे, 96 आई गेस यार, और मेड अप ऑफ पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल और पॉलीकार्बोनेट। वाई, I think they are not reactive, maybe plastics are not reactive, maybe that's why polystyrene, polyvinyl, polycarbonate, synthetic material तो लग रहे हैं मेरे हिसाब से। All right. सैंडविच एलिसा, ये क्या है, it detects the antigen in the serum. Okay, एंटीजन के लिए ये भी तो डायरेक्ट और सैंडविच दोनों एंटीजन के लिए। इट इज नेम सो बिकॉज द एंटीजन गेट सैंडविच बिटवीन कैप्चर एंटीबॉडी एंड डायरेक्ट डिटेक्टर एंटीबॉडी। ओके, सो इसमें क्या है, प्राइमरी ए भी डाले, ओके, वेल्स कोटेड विथ कैप्चर एंटीबॉडी प्लस एंटीजन प्लस प्राइमरी एंड पता नहीं क्या है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या है ये सब। ओके, वेल्स कोटेड विथ कैप्चर एंटीबॉडी, सबसे पहले एंटीबॉडी डाला। ओके ओके ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का फोटो है यार, या सो सबसे पहले सीरम एंटीजन है, यहाँ पे एंटीजन कोटेड है, यहाँ पे एंटीजन सीरम में वो डाला हुआ है, ऐसे डाले स्पेशल डायरेक्ट में, है ना। तो डायरेक्ट में फिर उसके बाद प्राइमरी एंटीबॉडी आया और फिर क्रोमोजन सबसेट आया। वेरी गुड। अब इसमें एंटीजन जो है वो सीरम में नहीं फ्लोट नहीं कर रहा, वो कोटेड है इनडायरेक्ट में, फिर उसमें प्राइमरी डाले, फिर उसमें सेकेंडरी डाले, फिर सबसेट। अरे भाई तो बहुत ईजी है यार, वो नाइस फोटो। आई रिमेंबर दिस फोटो, आई मतलब याद हो गया, तो बहुत ईजी फोटो था।
सैंडविच एलिसा, ओके लेट्स गो विद सैंडविच एलिसा. सो कैप्चर एंटीबॉडी डाले, उसमें सीरम एंटीजन वो हो गया. वेल्स कोटेड विद कैप्चर, ओके कोटिंग यहाँ पे एंटीबॉडी का कर रहे हैं, नॉट एंटीजन. ऑलराइट, सो एंटीबॉडी कोटेड है, फिर एंटीजन डाला हमने उसमें. ओके टेस्ट सीरम, वही सीरम वाला एंटीजन. एंटीजन तो सीरम में होता है, कॉमन सेंस. प्लस प्राइमरी एंटीबॉडी और फिर वो सबस्ट्रेट हो गया. और इसी में अगर IgM कैप्चर एंटी कैप्चर मैक एलिसा, ओके दिस इज एंजाइमेटिकली एम्पलीफाइड सैंडविच टाइप. ओके दिस इज ऑल्सो सैंडविच. तो सैंडविच में क्या करते हैं, एंटीबॉडी फिर एंटीजन फिर एंटीबॉडी. ओके दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन पकड़ रहे हैं. ओके सैंडविच में मैक एलिसा भी सैंडविच ही है ऑलमोस्ट. सो इसमें क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड वेस्ट नाइल वायरस, स्क्रब टाइफस. ओके स्क्रब टाइफस में मैक एलिसा करते हैं. ऑल राइट, leptospirosis, toxoplasmosis, etc. Sandwich type of immunoassay. This format of ELISA is widely used for dengue. MAC ELISA is used for the dengue, Japanese encephalitis, West Nile virus, scrub typhus, leptospirosis, toxoplasmosis, etc. It is based on the capturing primary immunoglobulin M antibody on a microsatellite plate pre-coated with anti-human immunoglobulin M antibody, followed by addition of a recombinant antigen, example dengue antigen. Subsequently, enzyme labeled secondary antibody specific for the antigen is added, followed by addition of substrate chromosome system. The use of avidin biotin system helps in amplifying the signal generated between the enzyme antibody complex, thus increases the sensitivity of assay. So Wells coated with Wells coated anti-human immunoglobulin M. Okay, capture antibody. Wells coated with the capture anti-IgM antibody plus IgM antibody. Okay, टेस्ट सीरम प्लस रिकॉम्बिनेंट एंटीजन. अच्छा रिकॉम्बिनेंट एंटीजन, यहाँ सीरम एंटीजन नहीं है, क्यों, इसकी माँ का बहुत थोड़ा माता चौथ. एनीवेज फिर सेकेंडरी ए बी एंटीबॉडी ए बी, और उसमें फिर बायोटिन और फिर उसमें एविडिन. ओके बी मीन्स बायोटिन, ए मीन्स एविडिन. अंडा क्यों आ रहा है यहाँ पे, आई डोंट अंडरस्टैंड. तो सेकेंडरी एंटीबॉडी बायोटिन कॉम्प्लेक्स प्लस एविडिन एंजाइम और फिर सबसेट क्रोमोजन. ओके ओह लास्ट वन इज टफ. सो वेल्स कोटेड विथ, ऑलरेडी कोटेड विथ. हाँ सैंडविच में दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन होता है. इधर क्या है, इधर साइड ऊपर वाले साइड में एविडिन बायोटिन का कुछ है और नीचे वाले साइड में कुछ प्राइमरी और एंटी ह्यूमन है. ऐसा डायग्राम्स आर वेरी हेल्पफुल मैन, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. Okay, let's go with the last ones. Okay, first let's go with okay, so dengue, Japanese encephalitis, leptospirosis में मैक एलिसा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस. यार एटसेट्रा क्यों है यार, सारे लिख देता है एक जगह, साल भर पढ़ते रहो कहाँ कहाँ मैक एलिसा है, एक जगह सारे लिख देता है, एटसेट्रा क्यों है. दे शुड हैव रिटन नो. Sandwich type immunoassay that is for dengue, Japanese encephalitis, West Nile virus, scrub typhus. Scrub typhus I know, leptospirosis I know, dengue I know, toxoplasmosis and Japanese encephalitis and West Nile virus I haven't really read till now. So scrub typhus, leptospirosis and dengue में मैक एलिसा होता है. competitive ELISA हो गया. ओके अब आते हैं ELISpot टेस्ट. Modification of ELISA that allows the quantitative detection of the cells producing antibodies, plasma cells or cytokines. ELISpot is currently used in IGRA, interferon gamma assay, for diagnosis of latent tuberculosis, where the sensitized T cells capable of producing INF gamma are measured. Interferon gamma. Okay, so incubate primary antibody with antigen to be measured. Add antigen antibody mixture to antigen coated wall. Wash करके add enzyme conjugated secondary antibody, add substrate and measure color. Advantages of ELISA. ELISA is the method of choice for detection of antigen or antibodies in the serum in modern days, especially in the big laboratories, as large number of samples can be tested together using 96. Okay, so modern days में हो गया antigen antibody detection के लिए. Okay, economically takes और वो 2 से 3 घंटे में हो जाता. हाँ, we've seen this. Yeah, मैक एलिसा, direct, indirect, and which one was the last, sandwich and मैक. Okay, competitive ELISA I think it's not that important क्योंकि इसका डायग्राम नहीं है, so I won't read that. बाकी ELISpot क्या है, IGRA कुछ है लिखा हुआ, और ELISpot is certainly using IGRA और interferon gamma है. Okay, so IGRA is I think competitive है shirt.
कॉम्पिटिटिव भी पढ़ना है। ओके सो क्या कर रहे हैं, इंक्यूबेट प्राइमरी एंटीबॉडी विद एंटीजन टू बी मेजर्ड, ऐड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स टू एंटीजन कोटेड वेल। अच्छा सो इंक्यूबेट करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी विद एंटीजन जिसको मेजर करना है, एंटीजन को मेजर करना है ना शायद। अच्छा कॉम्पिटिटिव में एंटीजन मेजर करते क्या हैं, हाँ एंटीजन मेजर करते हैं। सैंडविच में भी एंटीजन को ही मेजर कर रहे थे, बस एक लौता चूतिया ये इनडायरेक्ट जिसमें एंटीबॉडी मेजर हो रहा था। ओके एंटीजन पहले से कोटेड है और उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी, फिर सब्स्टिट्यूट क्रोमोसोम। ऑलराइट नाउ एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक्टिविटी ELISA. Advantages of ELISA. ELISA is the method of choice for the detection of antigens. It is economical, takes 2-3 hours of performing assay. ELISA has a high sensitivity, that is why it is economically commonly used for performing screen tests at blood banks and tertiary care sites. So screen test, okay, it is commonly used for performing screen tests at the blood banks and tertiary care sites. It is specifically used to be low. Its specificity used to be low, but now the more purified recombinant synthetic antigens and the monoclonal antibodies, ELISA has become more specific. So economical है, 2-3 घंटे में हो जाता है, सस्ता है, हाई सेंसिटिविटी है. सो इट इज़ यूज फॉर ब्लड बैंक्स में आजकल यूज़ हो रहा है, टर्शरी केयर साइट्स में भी. टर्शरी केयर मतलब हॉस्पिटल, ओके, super special hospitals. Okay, specificity used to be low, but now the more recombinant and synthetic antigens, the monoclonal antibodies, ELISA has become more specific. Disadvantages of ELISA: in small laboratories having less sample load, ELISA is less preferred than rapid tests, as the latter can be performed on individual samples. In small laboratories having less sample load, ELISA is preferred rather than rapid antigen tests, as latter can be performed on some individual samples. स्मॉल लैब में है जिसमें कम सैंपल लोड है, ELISA इज प्रेफर्ड. सो स्मॉल लोड में ELISA को प्रेफर करते हैं. तो डिसएडवांटेज कैसे हुआ यार? इट टेक्स मोर टाइम कंपेयर टू रैपिड टेस्ट. ओ रैपिड टेस्ट, हाँ हिलाओ मिलाओ आ गया. ELISA में टाइम लगता है 2-3 घंटे. इट इज़ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एज ELISA वॉशर एंड रीडर है. It is economical, but it is equipment is expensive, such as ELISA washer and reader. Okay. ELISA is used for the, अच्छा कहाँ का, डेंगी में, जापानीज एन्सेफेलाइटिस में, मैक ELISA सब में. ऑल राइट, डेंगी, मैक ELISA और लेप्टोस्पायरोसिस. और मैक ELISA एक और कहाँ था, लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफस, स्क्रब टाइफस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगी और मैक टाइफस, और वेस्ट नाइल वायरस और टॉक्सिप्लोसिस. सो ये तो 5 सारे के सारे मैक ELISA में हो गए. सो बाकी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, डेंगी, EBV, एप्स्टीन बार वायरस, HSV, टॉक्सिप्लोसिस, लेशमैनियासिस, लेप्टोस्पायरोसिस, नील जो भी था वायरस, और वेस्ट नाइल वायरस, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस एक्सेट्रा. सो इसका एप्लीकेशन क्या, यूज़ फॉर द एंटीजन डिटेक्शन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. या ये वाला तो अपने पढ़ा है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन. हाँ ये हेपेटाइटिस बी, दिस वन इज इम्पोर्टेंट. ओके, एंड प्री कोर एंटीजन एंड NSI एंटीजन फॉर डेंगू, NS1 एंटीजन फॉर डेंगू. ओके, सो डेंगी मैक ELISA में आ रहा था, राइट. इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी कैप्चर, इम्यूनोग्लोबुलिन M एंटीबॉडी कैप्चर. ऑल राइट, I'm pretty sure this much is all that we have to write for. So immunosorbent और क्या है, enzyme is used to label. Substrate chromatin system में वो tetramethyl benzidine, और जो radish peroxide है, hydrogen peroxide, ये substrate activates chromatin. Last point तो यही है, antigen antibody complex enzyme plus substrate. ओके, डायरेक्ट में सीरम एंटीजन पे डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में कोटेड कर देता है एंटीजन्स को, और 2 आते हैं एंटीबॉडीज, प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी. और फिर मैक ELISA में मैक सैंडविच हो गया और मैक हो गया, दोनों सैंडविच ही होते हैं, दोनों में एंटीजन ही डिटेक्ट होता है, पर पहले वो कोटेड होता है एंटीबॉडी, और उसमें फिर एंटीजन आता है, फिर एक प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, और फिर उसके बाद, ठीक है. और मैक ELISA में तो अलग ही दुनिया का हाल चाल है. IgM कोटेड है, कैप्चर वाला IgM एंटीबॉडी कैप्चर मैक,
एम एंटीबॉडी कैप्चर एलिसा, IgM एंटीबॉडी कैप्चर मेलिसा। सो IgM क्या है? एंटीबॉडी कैप्चर। सो पहले से कैप्चर एंटीबॉडी डाल रखे हैं, एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, और फिर प्राइमरी एंटीबॉडी, और उसके बाद फिर रिकॉम्बिनेंट एंटीजन, और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी, फिर उसमें बायोटिन जुड़ा हुआ है, और उसमें फिर एविडिन जोड़ रहे हैं, और उसमें फिर क्या कहते हैं सब्स्ट्रेट क्रोमोजन एविडिन जोड़ रहे हैं। ठीक है, बायोटिन नहीं डालते, एविडिन डालते हैं। बायोटिन B7 है, एविडिन हम लोग एंजाइम डाल रहे हैं। ओके, और एक क्या है एलिस्पॉट टेस्ट, वो कुछ इंटरफेरॉन गामा के लिए, और इग्रा इंटरफेरॉन गामा ऐसे। ठीक है, एलिस्पॉट नहीं भी याद करो तो चलता है, बस 2 लाइन लिख पाएंगे। एलिसा क्वांटिटेटिव एंटीबॉडी साइटोकाइंस, इग्रा के लिए होता है यानी कि इंटरफेरॉन गामा ऐसे, तो वो लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस एंड टी सेंसिटाइजर फॉर द, सो ट्यूबरकुलोसिस में हो गया एलिस्पॉट इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ऑलराइट, एडवांटेजेस में हो गया NS1 फॉर डेंगू का एंटीबॉडी हो गया, और कौन सा एंटीबॉडी हो गया हेपेटाइटिस B के लिए सरफेस एंटीजन, प्रीकोर एंटीजन HBeAg। एलिसा कैन यूज फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, EBV एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बाकी मैक एलिसा किसके लिए था? लेप्टोस्पायरोसिस, टॉक्सिकोप्लाज्मा, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस एंड स्कर्ब टाइफस। आई थिंक एलिसा के लिए इतना काफ़ी है, दैट्स इट। एडवांटेजेस हो गया, इकोनॉमिकल होता है, बट इट्स इकोनॉमिकल, बट इसका डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव है। वाई? बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट, वो वॉशिंग के लिए, वॉशर एंड रीडर। ओके, सो दैट्स डिसएडवांटेजेस, बट इट्स एक्चुअली more economical, has high sensitivity, but again small laboratory having less sample load, ELISA is less preferred। जहाँ पे लेस सैम्पल लोड है, रैपिड टेस्ट करो चुपचाप। रैपिड टेस्ट जहाँ पे कम ज़रूरत है एलिसा के लिए, मतलब अगर ज़्यादा सैम्पल लोड है ना तो बेटर है। 96 टाइटर्स है ना, बट क्या है कि जो अपना सस्ता वाला है सैम्पल टेस्ट, और ये भी है टाइम का इशू है, 2 से 3 घंटे हैं, पर जो अपना रैपिड टेस्ट है उसमें 10 मिनट में हो जाता है सब। और जो एडवांटेज है एलिसा का वो 2 से 3 घंटे में हो जाता है, तो परफॉर्मेंस तो इकोनॉमिकल है, मतलब डाल के छोड़ दो अपना होते रहेगा। हाई सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी यूज टू बी लो, बट नाउ मोर प्यूरिफाइड एलिसा हैज़ बिकम, सो स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा है, ब्लड बैंक्स और टर्शरी केयर में होता है एडवांटेज। डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है, पहला तो यही है कि वो टाइम ज़्यादा लेता है, दूसरा कि वो लोड जो है जहाँ पे कम है वहाँ पे एलिसा नहीं यूज़ कर सकते, तीसरा महंगा है। सो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, महंगा थोड़ा है, और स्क्रब एलिसा वॉशर एंड रीडर महंगा है, पर जो एलिसा का वो है क्या कहते हैं लोड का जो है वो एक इशू आता है। बाकी थोड़ा महंगा है स्क्रब रीडर, वो एलिसा रीडर और एलिसा वो वॉशर, और बाकी टाइम ज़्यादा लगता है, पर स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है इसका रैपिड टेस्ट से।